हेलो बच्चों, जय हिंद। तो चलिए देखते हैं आज यह प्रोज चैप्टर लेसन फर्स्ट जो द लास्ट लेसन है उसका पार्ट नंबर 3 यहाँ अपलोड होने वाला है आपके यूट्यूब चैनल पे श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज। तो आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कल की आगे से क्लास हम आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं उसके आगे से I heard M हेमल से टू मी। आई मीन्स मैंने हर्ड मीन्स सुना, एम हेमल मीन्स एम हेमल से मीन्स कहना चाहते हैं, टू मी मीन्स मुझसे। यह फ्रेंड यहाँ पर कहता है बच्चों, जो फ्रेंड एम हेमल का जो डिस्पर है शिष्य है वह कहता है इनसे मैंने सुना। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में है तो एम हेमल क्या कहना चाहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। आई मीन्स मैं वुड नॉट मीन्स नहीं, स्कोल्ड मीन्स डांटूंगा, यू मीन्स तुमको, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स मैं तुमको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट बी फील इनफ, यू मीन्स तुम मस्ट फील अनुभव कर रहे हो, बैड इनफ काफ़ी बुरा, तुम काफ़ी क्या बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज, सी मीन्स देखो, हाउ मीन्स कैसे, इट इज मीन्स यह है, देखो ऐसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, देखो ऐसा है एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम लोग अपने आप से कहते थे वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोगों के पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, आई मीन्स मैं विल लर्न याद कर लूँगा, सीख लूँगा, इट मीन्स इसे, टुमारो मीन्स कल, हम लोग इसे कल क्या करेंगे, सीख लेंगे। एंड और नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो, एंड मीन्स और नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुम, सी मीन्स देख सकते हो और तुम देख सकते हो, वेयर मीन्स कहाँ, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। आह अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, आह अरे दैट मीन्स है, इज मीन्स है ग्रेट ट्रबल, बहुत परेशानी की बात, विद एल्सेस, अरे यही तो एल्सेस के साथ परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी मीन्स वह पुट्स ऑफ टाल देता है, यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, इसका मतलब क्या हो जाता है, पोस्टपोन, टालना या रद्द करना। सी मीन्स यह पुट्स ऑफ टाल देता है, लर्निंग सीखने को, टिल टुमारो मीन्स कल के लिए, यह सीखने को कल के लिए क्या कर देता है, टाल देता है। नाउ मीन्स अब, दोज फिलोज, अब वे साथी आउट देयर विल हैव द राइट, अब नाउ मीन्स अब दोज फिलो, उन साथियों के पास, आउट देयर जो बाहर हैं, विल हैव राइट उनके पास अधिकार होगा, टू से कहने के लिए, टू यू मीन्स तुमसे, और वे साथी जो बाहर हैं वह तुमसे कहने के लिए अधिकार होगा उनके पास, हाउ इट इज ऐसा है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, यू मीन्स तुम, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाते थे, टू बी फ्रेंचमैन मीन्स फ्रेंचमैन होने का, तुम फ्रेंचमैन होने का क्या करते थे, बहाना बनाते थे। यहाँ पे एम हेमल बच्चों कह रहे हैं, एम हेमल क्या कहते हैं कि वैसे कहते हैं कि ना तो तुम लिख ही पाते हो ना ही तो स्पीक कर पाते हो, यानी कि तुम फ्रेंचमैन होने का क्या कर रहे थे, बहाना बना रहे थे। तो उसके आगे देखिए क्या है, एंड और एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ऑन लैंग्वेज, और क्या कहते हैं, एंड और एट मीन्स फिर भी, यू मीन्स तुम, कैन नाइदर ना ही तुम क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ना राइट ना ही लिख सकते हो, योर मीन्स अपने, ऑन मीन्स खुद, लैंग्वेज मीन्स भाषा में, ना तुम अपने भाषा में ना ही बोल सकते हो ना ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब उसके बाद एम हेमल क्या कहते हैं, बट लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, बी मीन्स हम लोगों के पास, ग्रेट डील काफ़ी ज़्यादा सौदा है, रिप्रोच तिरस्कार करने का, दोष देने का, आवर सेल्फ अपने आप को, हम लोगों को अपने आप को दोष देने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, ब्लेम देते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहना चाहते हैं, एम हेमल यहाँ पे कहते हैं योर पेरेंट्स, उन बच्चों से एम हेमल कहते हैं, क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स आपके माता पिता वर नॉट एनेक्सियस, इतना इच्छुक नहीं थे, इनफ इतना काफ़ी पर्याप्त इच्छुक नहीं थे, टू हैव यू कि आपको लर्न क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, आपके माता पिता इतना अधिक इच्छुक नहीं थे कि आपको क्या किया जाए, पढ़ाया जाए।
दे मीन्स वे यानी इनके माता पिता प्रीफर्ड प्राथमिकता देते थे टू पुट यू वह तुम कहीं पे क्या करो काम करो ऑन अ फार्म किसी खेत में और एट द मिल्क या किसी कारखाने में। आपके माता पिता आपको प्रीफर करते थे या किसी मिल में या किसी फॉर्म में आप क्या करें वर्क करें काम करें। सो इसलिए एज जैसा कि टू हैव अ लिटिल मोर मनी जिससे कि कुछ क्या हो सके अर्निंग हो सके पैसा आ सके। एंड मिस और आई मिस मैं। अब यहाँ देखिए एम हेमल उस क्लास में सभी बैठे हुए होते हैं और जो छोटा बच्चा फ्रेंड होता है वह क्लास में पीछे की ओर बैठा हुआ होता है। तो एम हेमल सभी को आरोपित करते हैं कहते हैं ब्लेम देते हैं कहते हैं फ्रेंच को कि तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक बना रहे थे ना ही तुम अपने भाषा में लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं एम अपने आप को भी क्या कहते हैं ब्लेम देते हैं क्या कहते हैं एंड आई और मैं आई है वो बीन टू ब्लेम आल्सो और मैं खुद भी दोषी हूँ स्वयं भी दोषी हूँ। एंड मिस और आई मिस मैं आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो और मैं खुद भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। है मीन्स क्या आई मीन्स मैंने ऑफन नॉट मीन्स नहीं ऑफन मीन्स प्रायः सेंट भेजा यू मीन्स तुमको टू वाटर पानी देने के लिए माई फ्लावर्स मीन्स अपने फूलों में। क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ के बावजूद लर्निंग योर लेसन अपने अध्याय को पढ़ने के बावजूद के बजाय। एंड और वेन जब आई मैं वांटेड टू गो फिशिंग और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था डिड आई नॉट जस्ट यू गिव अ हॉलीडे। जब मैं मछली पकड़ने जाता था डिड क्या आई मैंने जस्ट गिव दिया यू मीन्स आपको हॉलीडे मीन्स छुट्टी। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था फिशिंग के लिए जाता था क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं देन तब फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर तब एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हेमल went on to talk of the French language। एम हेमल went on talk बात करते हैं to the French language। तब एम हेमल यह बात करते हुए दूसरी भाषा के बारे में बात करते हैं saying that कहते हैं कि it was the most beautiful language। it means यह आज मीन्स था थी most beautiful language यह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। उसके बाद यहाँ पे मैप दिया गया इस चैप्टर का। यहाँ पे इसके बगल में जर्मनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 जिले एल्सेस दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है लॉरेन दिया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है एम हेमल कहते हैं देखिए बहुत अच्छा लाइन है इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। अब हाइफन लगाया गया है इसका मतलब प्यारे बच्चों यह है कि उसके बारे में जानकारी दी जा रही है भाषा के बारे में। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल सबसे तर्कसंगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस। दैट मीन्स जिसको यानी उस भाषा को बी मीन्स हमें मस्ट गार्ड रक्षा करनी चाहिए एमंग अस हम लोगों के बीच में। और इस अपनी भाषा को हम लोगों के बीच क्या करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए। एंड और नेवर फॉरगेट इट और इस भाषा को अपने भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि when जब अ पीपल आर इंस्लेव्ड क्योंकि लोग जब क्या हो जाते हैं इंस्लेव्ड हो जाते हैं गुलाम हो जाते हैं एज लॉन्ग एज लंबे समय के लिए। क्योंकि बताया जा रहा है जब लोग लंबे समय के लिए गुलाम हो जाते हैं दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज। दे मीन्स वे होल्ड फास्ट तेजी से पकड़े हुए रहना चाहिए उनको दियर लैंग्वेज अपनी भाषा को। तो उन लोगों को अपनी भाषा के साथ क्या होना चाहिए बने रहना चाहिए। इट इज एज इट मीन्स है एज इफ मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन मानो कि यह उनके पास उनके जेल की क्या है की है चाबी है। देन तब ही ओपनड अ ग्रामर देन मीन्स तब ही मीन्स उसने यानी एम हेमल ने ओपन मीन्स खोला ग्रामर तब उन्होंने ग्रामर का एक अध्याय खोला एंड रीडर्स और हमको पढ़ाया आवर लेसन मीन्स हमारे अध्याय। तब एम हेमल ने ग्रामर की एक लेसन को खोला एंड रीडर्स आवर लेसन और हमारे अध्याय को क्या किया पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड
टू सी मैं यह देख के आश्चर्यचकित था। आई मीन्स मैं वाज अमेज्ड, आश्चर्यचकित था। टू सी मीन्स देख करके, मैं यह देख करके आश्चर्यचकित था। हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ रहा था। देखिए जो फ्रेंच यह कह रहा है, फ्रेंच कहता है एम हेमल पढ़ा रहे होते हैं ग्रामर, तो कहता है एम हेमल इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैं बहुत आसानी से सो इजी एंड सो इजी इसको समझ पा रहा हूँ। आई वॉज अमेज्ड टू सी मैं इसे देख के आश्चर्यचकित था। हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड मैं इसे समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी सो इजी, ऑल ही सेड सीम्ड उन्होंने जितना भी पढ़ाया, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो इजी बहुत आसान, सो इजी और बहुत आसान। आई थिंक टू मैं सोचता हूँ दैट की आई हैड नेवर लिसन, एम हेमल क्या फ्रेंच क्या कहता है, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली। तो वह सोचता है मैं आज इतने आसानी से इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले शायद मैंने इसको इतने आसानी से नहीं समझा था। तो देखिए आप छोटा जो फ्रेंच है वह क्या कहना चाहता है, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली। आई मीन्स मैंने, हैड नेवर मीन्स कभी नहीं, लिसन मीन्स सुना, सो केयरफुली मीन्स इतनी सावधानी से या इतने अच्छे तरीके से, मैंने इतनी सावधानी से कभी नहीं सुना। एंड और डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और कहता है ही मीन्स एम हेमल, वह नेवर मीन्स कभी नहीं एक्सप्लेन व्याख्या किए थे, एवरीथिंग यानी सब कुछ, विद सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ, और मैं इतनी सावधानी के साथ कभी नहीं सुना था। एंड और डैट की, और वह इतने पेशेंस धैर्य के साथ सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह सब कुछ प्रतीत हो रहा था, एज इफ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, एज इफ मानो कि द पुअर मैन बेचारे आदमी यानी एम हेमल वांटेड टू गिव अस हमको दे देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू जितना वह जानते हैं, बिफोर मीन्स जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, मानो को बेचारे आदमी एम हेमल जाने से पहले वह सब कुछ हमको क्या करना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं, सब पढ़ा देना चाहते हैं। एंड और टू पुट इट ऑल इनटू वन हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इसे हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते हैं इन वन स्ट्रोक, एक ही बार में, और इसे एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में क्या कर देना चाहते हैं, डाल देना चाहते हैं। आफ्टर, अब देखिए अभी ग्रामर पढ़ा रहे थे, अब उसके बाद देखिए आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, व्याकरण पढ़ाने के बाद क्या होता है, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोग राइटिंग का एक अध्याय पढ़ते हैं। दैट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हम लोगों के लिए नए कापियाँ लाए थे, प्रतिलिपियाँ लाए थे, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसको सुंदर हस्त भाषा में लिखा गया था, हाथ के द्वारा लिखा गया था। उसमें क्या लिखा गया था, फ्रेंस एल्सेस, क्या लिखा गया था उस कॉपी में जो लाए थे एम हेमल, फ्रेंस लिखा गया था, उसके बाद एल्सेस, फ्रेंस एल्सेस लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग ओवर एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, दे मीन्स वे लुक्ड लाइक दिखाई दे रहे थे, लिटिल फ्लैग छोटे झंडे की तरह जो फ्लोटिंग कर रहे थे, लहरा रहे थे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल की कक्षा में, जो स्कूल की कक्षा में प्रत्येक जगह छोटे से झंडे की तरह लहराते हुए क्या हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। हंग फ्रॉम लटकाया गया था, फ्रॉम मीन से द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और उसको डेस्क के हमारे डेस्क के छड़ी के सबसे ऊपर क्या किया गया था, लटकाया गया था। यू आर टू हैव सीन, आप देख सकते हैं, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। एंड और हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ बिल्कुल कैसे है, शांत है। द साउंड, द ओनली वन साउंड, केवल एक ही आवाज, was scratching at the pens over the paper, केवल एक ही आवाज आ रही थी, वह आवाज कौन थी, यानी कि पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच करने के, खुरचने के। once मीन्स एक बार, some मीन्स कुछ, beetles मीन्स भृंग,
फ्लू इन, उड़ करके अंदर आ गए कमरे के अंदर। तो कहता है वहां बताया जा रहा है कि एक बार कुछ भृंग, कुछ इंसेक्ट उड़ करके कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सब व्यक्ति अपने काम में ऐसे सेट हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बट लेकिन nobody paid any attention to them, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। उनको तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे बताया गया है who worked right on tracing their fish hooks, who means जो वर्कड काम करते हैं, right to tracing ध्यान देने का, their fish hooks अपने मछली की कांटे पर, जो अपने मछली की कांटे पर ध्यान देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एज इफ मानो कि डेट वाज फ्रेंच, मानो कि वह क्या हो, फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कबूतर कूड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थे बच्चों वो बहुत स्लो आवाज में कूट गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे, क्या वे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे जर्मन में गा रहे हैं। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि जो कबूतर वहां बैठी हुई थी छत पर। Whenever जब कभी भी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपने राइटिंग पे, लेखन पे देखता था, आई सा एम हेमल, मैंने एम हेमल को देखा, सिटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस स्थिर इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पे। जब कभी भी मैं अपने राइटिंग पे देखता था, मैंने देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी पे स्थिर क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। एंड और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। देन एट अनदर, तब दूसरी वस्तु को, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देख रहे हैं। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड लाइक इन दैट स्कूल रूम। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते हैं, बैठा लेना चाहते हैं। इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जैसे कि प्रत्येक चीजें लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कक्षा में क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। फैंसी, शानदार। फॉर द 40 years, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल तक वह इसी स्थान पे रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड, और बाहर में एक आउटसाइड, बाहर की तरफ एक विंडो, खिड़की के बाहर की तरफ एक गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ, और उसके सामने उनकी क्या है, क्लास है, कक्षा है। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड बेंचेस, और जो बेंच हैं, हैड बीन ऑन स्मूथ, वह सब कैसी दिख रही थी, स्मूथ दिख रही थी। द वॉलनट ट्री, वॉलनट का जो ट्री है, द वॉलनट ट्री, वॉलनट का जो ट्री है, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, वालनट का जो ट्री है, अखरोट का जो पेड़ है, वह कैसा हो गया था, टालर हो गया था, बड़ा हो गया था। एंड और द होपवाइन, और जो लता का पेड़ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको ही मीन्स एम हेमल, प्लांटेड इन स्वयं, हिमसेल्फ में लगाए थे, जिसको वह स्वयं लगाए हुए थे। ट्विंड, लिपट करके, अबाउट द विंडोज, खिड़की से लिपट करके, टू द रूफ, वह कहाँ तक चला गया था, छत तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, हाउ मीन्स यह, इट मस्ट हैव ब्रोकन, उनके हृदय को तोड़ रहा था, टू लिव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से, इन सब को छोड़ने से कैसे वह इनके हृदय को तोड़ रहा था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, बेचारे आदमी एम हेमल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, अपने सिस्टर यानी वहाँ पर अध्यापिका जो थी उसकी आवाज़ को सुन करके, इन द रूम अबो, ऊपर वाले कमरे में, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने संदूक में वह कपड़े को पैक कर रही थी, बंद कर रही थी। फार दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वे लोग कंट्री को, देश को क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड द करेज, उसने साहस किया, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक अध्याय, टू द लास्ट, वेरी
लास्ट अंतिम तक, लेकिन उसने प्रत्येक अध्याय को अंतिम तक सुनने का क्या किया, करेज किया, साहस किया। आफ्टर द राइटिंग, अब पहले ग्रामर का होता है, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग इतिहास में एक लेसन अध्याय पढ़ते हैं। एंड और देन द बेबी चैंटेड डियर बा बेबी वो बू, देन मीन्स तब छोटे बच्चे चैंटेड मीन्स पढ़ते हैं, डियर मीन्स अपने, तब वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वह क्या पढ़ते हैं, बा वे बी बो बू। डाउन डाउन देयर नीचे एट द बैक ऑफ द रूम, और तब बैक के नीचे वहाँ पे रूम, डाउन मीन्स नीचे, देयर मीन्स वहाँ, एट द बैक पीछे, ऑफ द रूम, और रूम के पीछे वो लोग छोटे लड़के वहाँ पे पढ़ते हैं। ओल्ड हाउजर जो बूढ़े बुजुर्ग थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बियर, जो बूढ़े बुजुर्ग थे अपने चश्मे को पहन लेते हैं। एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए होते हैं, हिज प्राइमर अपनी किताब को, इन बोथ हैंड अपने दोनों हाथे से उस प्राइमर वाली किताब को क्या किए होते हैं, पकड़े होते हैं। अब यहाँ बात आती है बच्चों, प्राइमर कौन सी किताब है, एक छोटी सी बेसिक लेवल की जो किताब होती है वह उसी को हम प्राइमर की बुक कहते हैं, ठीक है ना। स्पेल्ड पढ़ रहे थे द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों को क्या किया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था शब्दों को। यू कुड सी, आप देखेंगे डैट की ही टू, वह भी पढ़ रहे हैं। वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, वाज क्राइंग रो रहे थे, हिज वॉइस उनकी आवाज, ट्रेम्बल्ड विद इमोशन भाव के साथ क्या हो रही थी, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इसको सुनने में बहुत कैसा था, फनी था। डैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि हम रोना भी चाहते थे और क्या करना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे। आह अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हमने इसको कितने अच्छे से पढ़ा। डैट लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय को। तो बच्चों इसके साथ आपकी अगली नेक्स्ट क्लास होने वाली है, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।